अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि हम अल्कोहल्स को एज आ फ्यूल या ईंधन के तौर पर कैसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि कंबस्शन ऑफ अल्कोहल्स यानी अल्कोहल्स को जब जलाते हैं तो क्या बने। दीज आर द इक्वेशंस आई एक्सप्लेन यस्टरडे। मेथनॉल की कंबस्शन दिखाई हुई और उसमें कितनी हीट इवॉल्व हो रही है। एथनॉल की है, प्रोपानॉल की है एंड देन ब्यूटानॉल की है। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो हीट इवॉल्व हो रही है वो भी ज़्यादा होती जा रही है। अब आपके पास मैकेनिज़्म है बिहाइंड हीट रिलीज़। बॉन्ड ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन है। बॉन्ड ब्रेकिंग कल मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है आपके पास, ठीक है। तो एक न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बन रहा है, सी डबल बॉन्ड हो, और इसी तरह वाटर और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ रहा है। और रोल ऑफ CH2 ग्रुप है। अल्काइल चेन जो है जैसे जैसे उसमें CH2 ग्रुप ज़्यादा होते जा रहे हैं उसी तरह से जो है हीट इवॉल्व जो होती है वो ज़्यादा होती चली जाती है। अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको अपनी बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन आपकी नॉलेज को क्लेरिफाई करने के लिए क्लीन कंबस्शन, अल्कोहल बर्न्स विद अ क्लियर ब्लू स्मोकलेस फ्लेमिंग एक्सेस ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो आपके पास क्लियर नीले रंग का जो है बग़ैर धुएं के फ्लेम बनेगा। फिर कंप्लीट प्रोडक्ट क्या होंगी, अगर जो है अल्कोहल कम्प्लीटली बर्नड होगी, कंबस्ट होगी विद ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। लोअर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑलरेडी प्रोवाइड्स बिल्ट इन ऑक्सीजन। पहले से हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अपनी ऑक्सीजन मौजूद है तो भी इससे जलने में मदद देगी। सफिशेंट हीट आउटपुट, और सारे प्रोसेस में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आपको अच्छी खासी जो है वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो मिलेगी। अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ अल्कोहल्स एज फ्यूल। तो देखते हैं कि अल्कोहल को हम कहाँ कहाँ पर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव इंटरनेशनल कंबस्शन फ्यूल के तौर पे जो है हमारे पास यूज़ हो रही है क्या, एथनॉल, प्रोपानॉल एंड ब्यूटानॉल। क्योंकि ये जो है इस पेट्रोल की निस्बत आपको कम एक्सपेंसिव भी मिलेगी और इसके जो है हमारे ऊपर जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी इतने डेंजरस नहीं होंगे। एथनॉल एंड ब्यूटानॉल कैन डायरेक्टली रिप्लेस और ब्लेंड विद पेट्रोल इन स्टैंडर्ड इंटरनल कंबस्शन इंजन्स, ऑफरिंग cleaner combustion and reduced reliance on finite fossil क्रूड ऑयल रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास जितने भी पेट्रोलियम है, कुदरती गैस, नेचुरल गैस है, ये जो है रीन्यूएबल नहीं है, दोबारा से इनको नहीं जो है जल्दी बनाया जा सकता। लेकिन एथनॉल आप लैब में भी बना सकते हैं, तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अब की एडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल फ्यूल्स हैं, 100% रीन्यूएबल है, 100% आप इसे बना सकते हैं। ज़ीरो सल्फर ऑक्साइड है तो माहौल को गंदा नहीं करेगा। हाई एफिशिएंसी, और इसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की सलाहियत है, वो पेट्रोल और दूसरे जो हमारे फ्यूल्स हैं उनकी निस्बत से ज़्यादा है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व होगी वो आप जानते हैं कि पौधों को जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है, तो ये एक गुड बैलेंस दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड का भी। I hope students now you will be able to answer the questions। ठीक है, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो यू मे आस्क इन कमेंट्स। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।